हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 8 की जो पॉलिटी है वह पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपके सामने ये चैप्टर सेकंड रहेगा। ओके, धर्म निरपेक्षता की समझ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से कई प्रश्न आपको एज इट इज़ एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। समझेंगे हम कि आखिर धर्म निरपेक्षता है क्या, धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। इस तरीके से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आप समझ पाएंगे प्रॉपर तरीके से आखिर धर्मनिरपेक्षता है क्या। छोटा सा चैप्टर रहेगा और हम ये सोच रहे हैं कि पॉलिटी में आपके टोटल 8 चैप्टर हैं। पॉलिटी में 8 चैप्टर हैं, फर्स्ट हो चुका है। इसके हम सारे चैप्टर्स कंप्लीट कराने के बाद फिर इसके क्वेश्चंस कराते हैं, ठीक है। तो हम अभी कोर्स कंप्लीट कर लें, पहले थ्योरी कंप्लीट कर लें, 8 चैप्टर पूरे पढ़ लेते हैं फटाफट से, फिर हम लोग इसके क्वेश्चंस कवर करेंगे। ओके, चलिए, फर्स्ट पॉइंट है हमारा, फर्स्ट टॉपिक है हमारा, धर्मनिरपेक्षता है क्या। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो भारतीय संविधान है वह हमें मौलिक अधिकार प्रदान करता है। वो हमारे लिए मौलिक अधिकारों की व्यवस्था उसमें की गई है हमारे भारतीय संविधान में। और ये जो मौलिक अधिकार हैं, ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाते हैं, बल्कि बहुमत की निरंकुशता से भी हमारी रक्षा करते हैं। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, ऐसा नहीं है कि राज्य अगर सत्ता में है तो वो हम पर हावी हो सकता है या हमें गलत तरीके से ट्रीट कर सकता है। नहीं, जो बहुमत है वह भी, उसकी भी निरंकुशता से हमें हमारा संविधान बचाता है। भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। भारतीय संविधान कहता है आप अपने किसी भी धर्म में विश्वास रख सकते हैं, कोई भी तौर तरीका अपना सकते हैं, इसकी आपको पूरी छूट है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति बनाई है। अर्थात कहता है कि सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता हो, जो व्यक्ति चाहे वह अपने किसी भी धर्म को अपना सकता है, पूजा पाठ कर सकता है, ठीक है, और वो किसी भी धर्म में विश्वास रख सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने क्या किया है, धर्म और राज्य की जो शक्ति है इसको एक दूसरे से अलग रखा है। यानी कि जो राज्य है वह धर्म पर हावी नहीं हो सकता, राज्य और धर्म दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्म निरपेक्षता कहा जाता है। ये जो धर्म को राज्य से अलग रखने की रणनीति है, जो व्यवस्था है, इसी को धर्म निरपेक्षता कहते हैं। इसका मतलब जो राज्य है वह अपना काम कर रहा है और राज्य का कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म में विश्वास रख सकता है, किसी भी धर्म को मान सकता है, पूजा पाठ कर सकता है, उस पर राज्य किसी भी तरह से कोई पाबंदी नहीं लगा सकता, किसी पर कोई दबाव नहीं डाल सकता कि तुम इस धर्म को ना मानकर इस धर्म को मानो, या राज्य किसी किसी एक धर्म को बढ़ावा भी नहीं दे सकता, ठीक है। तो ये सारी व्यवस्थाएं हमारे संविधान में की गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है। जैसे कि पीछे चर्चा की गई है, धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है धर्म को राज सत्ता से अलग करना। जो धर्म है वह राज्य की सत्ता से अलग है। एक लोकतांत्रिक देश में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। दुनिया के तकरीबन सारे देशों में एक से ज़्यादा धर्मों के लोग साथ साथ रहते हैं। अब आप हमारे ही भारत में देख लीजिए कितने सारे धर्मों के लोग रहते हैं, ठीक है। हालांकि 4 मुख्य हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अब हिंदू में कितने सारे हैं, है ना, जैसे क्या कहते हैं कि शर्मा जी, मिश्रा जी, शुक्ला जी, है ना, अवस्थी जी, और सिंह अलग हैं,
और बाकी कितने सारे हैं, ये हिंदू में अलग अलग हैं। तो दुनिया के तकरीबन सारे देशों में एक से ज़्यादा धर्मों के लोग साथ साथ रहते हैं। जाहिर है हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा होगी। भाई कोई ना कोई एक धर्म की तो संख्या ज़्यादा होगी ही, कोई ऐसा भी धर्म होगा उसकी बहुत कम होगी। अब अगर बहुमत वाले धर्म के लोग राज्य सत्ता में पहुंच जाते हैं तो उनका समूह दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करने, उन्हें परेशान करने के लिए इस सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है। जाहिर सी बात है कि भाई जिस धर्म के लोग ज़्यादा हैं, यदि उस धर्म का कोई व्यक्ति राज्य सत्ता में पहुंच जाता है, सरकार में पहुंच जाता है, पावर में आ जाता है, तो फिर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनके साथ वो भेदभाव कर सकता है, उन्हें परेशान कर सकता है और बाध्य कर सकता है कि तुम इस धर्म को ना मान करके इस धर्म को मानो। ठीक है, तो ये जो बहुमत की निरंकुशता है, इसके चलते धार्मिक अल्पसंख्यक बेचारे हैं, जो धार्मिक अल्पसंख्यक है, जो जिस धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या कम है, उनके साथ भेदभाव हो सकता है ना, उनके साथ जोर जबरदस्ती हो सकती है, उन्हें फोर्स किया जा सकता है, दबाव डाला जा सकता है कि तुम ये धर्म ना मानकर इस धर्म को अपनाओ। यहाँ तक कि कई बार उनकी हत्या भी कर दी जाती है। बहुमत चाहे तो अल्पसंख्यकों को उनके धर्म के अनुसार जीने से रोक सकता है। जिसके पास बहुमत है, जो बड़ी संख्या में है, धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव उन अधिकारों का उल्लंघन है जो एक लोकतांत्रिक समाज किसी भी धर्म को मानने वाले अपने प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है। ये उस अधिकार का उल्लंघन होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड। लिहाजा बहुमत की निरंकुशता और उसके कारण मौलिक अधिकारों का हनन वह अहम कारण है जिसके चलते लोकतांत्रिक समाजों में राज्य और धर्म को अलग अलग रखना इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, यदि अलग अलग ना रखा जाए तो जो ऊपर बात कही गई है वास्तव में ये सब हो सकता है, हो जाएगा। जो बहुमत वाले लोग हैं वो दूसरे अल्पसंख्यक लोगों को परेशान करेंगे। लोकतांत्रिक समाजों में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि हम लोगों के धार्मिक चुनाव के आधार की रक्षा करनी है। हमें लोगों के धार्मिक चुनाव का जो अधिकार है उसकी रक्षा करनी है, वो अधिकार बचा रहना चाहिए। व्यक्ति किसी भी धर्म को चुन सकता है। इसका अर्थ यह है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने, दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है। आइए इस बात को और अच्छी तरह से समझने के लिए छुआछूत की प्रथा पर विचार करें। संभव है आपको हिंदुओं के बीच प्रचलित ये जो छुआछूत की प्रथा है ये अच्छी ना लगती हो। इसका मतलब ये है कि आप इसे बदलने की कोशिश भी करेंगे। भाई जब ये प्रथा हमको अच्छी नहीं लगती तो जाहिर सी बात है हम सोचेंगे कि ये प्रथा हट जानी चाहिए, बदल जानी चाहिए। लेकिन अगर राज्य की सत्ता ऐसे हिंदुओं के हाथ में हो जो छुआछूत को सही मानते हो, तो क्या आप आसानी से इस प्रथा को बदल पाएंगे? नहीं बदल पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो लोग इसको सही मानते हैं सत्ता में वो बैठे हैं, पावर उनके हाथ में है। ठीक है, तो हम इसको बदल करके भी नहीं बदल पाएंगे। नहीं तो जिनके पास पावर है, जिनके पास सत्ता है, वो जो है हर तरीके से हमको दबाने की कोशिश करेंगे, है ना। अगर आप प्रभुत्वशाली धार्मिक समुदाय के सदस्य हैं तो भी आपको अपने समुदाय के ही दूसरे लोगों की ओर से भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वो आपके विरोध में है। आप कह रहे हैं छुआछूत गलत है, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं छुआछूत सही है। इसलिए क्या होगा, वो आपके विरोधी हो जाएंगे। राज्य सत्ता पर नियंत्रण रखने वाले ऐसे सदस्य कहेंगे कि हिंदुत्व की केवल एक ही व्याख्या होती है और उसकी कोई और व्याख्या करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। तुम कैसे कह सकते हो कि छुआछूत गलत है ना।
हिंदू धर्म की एक ही व्याख्या है और छुआछूत सही है, ऐसा वो लोग कह करके तुम्हें नीचे बैठा देंगे, तुम शांत हो जाओगे, क्योंकि वो पावर में है, सत्ता में है और बहुसंख्यक भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चे ने बनाया है, ये मस्जिद है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, गोड़ है यहाँ पे। ठीक है, कह रहा है हम साथ साथ हैं सब, है ना, हम सब भारतीय हैं। आखिर भारतीय धर्म निरपेक्षता क्या है, आइए इसको और डीप समझते हैं। भारतीय धर्म निरपेक्षता क्या है। पॉइंट कहता है कि भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा। कैसा रहेगा? भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा। हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ख्याल रख सकता है कि कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को ना दबाए, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को ना दबाएं, कुछ लोग हैं अपने ही धर्म के, यदि उनके ही धर्म के लोग किसी दूसरे धर्म को मान रहे हैं तो उसको भी मानने दो, ना दबाओ। राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा, ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। यानी कि राज्य ना तो किसी खास धर्म को अपनाने के लिए बाध्य करेगा कि इसी धर्म को मानो, नहीं, ऐसा नहीं है। वो तुम्हारी धार्मिक स्वतंत्रता से छेड़छाड़ नहीं करेगा। पॉइंट कहता है इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह से काम करता है। पहला तरीका है वह खुद को धर्म से दूर रखता है। जो राज्य है वह खुद को धर्म से दूर रखता है। भारतीय राज्य की बागडोर न तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में है, ना ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन देता है। ठीक है, भारतीय राज्य की जो बागडोर है किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में नहीं है कि किसी एक धर्म के लोग उसको संभाल रहे हैं, ना तो राज्य एक धर्म को समर्थन देता है। दोनों अलग अलग हैं, धर्म और राज्य। भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय और दफ्तर जैसी सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उसका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। देखिएगा, समझिए पॉइंट को। कहता है कि धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए, जो यानी कि किसी भी विशेष धर्म का वर्चस्व न फैले, इसके लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका है अहस्तक्षेप की नीति। एक होता है हस्तक्षेप करना यानी कि इंटरफेयर करना, और यह है अहस्तक्षेप यानी कि जहाँ पे इंटरफेयर ना किया जाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करना है। धार्मिक जो एक्टिविटीज़ हैं, जो धार्मिक क्रियाकलाप हैं, उनमें दखल ना देने के लिए, उनमें कोई किसी प्रकार से दखल नहीं देना है, हस्तक्षेप नहीं करना है। राज्य कुछ खास जो धार्मिक समुदाय हैं उनको विशेष छूट भी देता है। जैसे, कैसे छूट देता है भाई? जैसे इस कहानी से समझिए। कहता है कि सिख युवक परमजीत को हेलमेट पहनने की ज़रूरत नहीं है। भाई सिख समुदाय के लोग जो सर पर पगड़ी बांधते हैं उन्हें हेलमेट पहनने की आवश्यकता नहीं है। कारण ये है कि भारतीय राज्य इस बात को मान्यता देता है कि पगड़ी पहनना सिख धर्म की प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्हें ये विशेष छूट दी जाती है कि आप हेलमेट ना पहने तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सामान्य व्यक्ति यदि हेलमेट नहीं पहनेगा तो उस पर जुर्माना है, चालान कटेगा, उसके लिए दंड की व्यवस्था है। लेकिन सिख धर्म को इसकी छूट है। ठीक है, तो एक विशेष समुदाय को विशेष छूट दी गई है। लिहाजा इन धार्मिक आस्थाओं में दखलंदाजी से बचने के लिए राज्य ने कानून में रियायत दे दी है। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा तरीका हस्तक्षेप का तरीका है, जहां इंटरफेयर करेगा। इस चैप्टर में हम लोग पीछे छुआछूत के बारे में पढ़ चुके हैं। यह इस बात का उपयुक्त उदाहरण है कि किस तरह एक ही धर्म के लोग, ऊंची जाति के हिंदू अपने ही धर्म के जो निचली जातियों के हैं उनको दबा देते हैं। हैं दोनों हिंदू
लेकिन एक कहता है हम ऊंची जाति के हैं, दूसरे को कहता है ये नीची जाति के हैं, तो ऊंची जाति वाले निचली जाति के लोगों को दबा देते हैं। धर्म के आधार पर अलग थलग करने और भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत पर पाबंदी लगा दी है कि छुआछूत पूरी तरीके से बंद होना चाहिए। पाबंदी लगी हुई है। इस उदाहरण में राज्य धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को बढ़ावा देने वाली उस प्रथा को खत्म करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है कि ये जो छुआछूत वाली ये जो भेदभाव वाली समस्या है ये खत्म होनी चाहिए, इसमें राज्य हस्तक्षेप कर रहा है। समझिए पॉइंट को फिर से। कहता है कि जो राज्य है धर्म के नाम पर अलग थलग करना, भेदभाव को बढ़ावा देने वाली ये जो प्रथा है छुआछूत वाली, इसको खत्म करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है। ठीक है, कौन? राज्य कर रहा है। निचली जातियों के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है। क्यों? क्योंकि वे भी इसी देश के नागरिक हैं। ये जो भेदभाव है, छुआछूत है, अलग थलग करना, ये क्या है? ये उनके मौलिक अधिकारों का भी हनन है। इसी तरह माँ बाप की संपत्ति में बराबर हिस्से के अधिकार का सम्मान करने के लिए राज्य को समुदायों के धर्म पर आधारित निजी कानूनों में भी हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। जहाँ पर राज्य को लगता है कि खतरा है, धर्म को खतरा है, निचली जातियों को खतरा है, तो उनके सुरक्षा के लिए राज्य वहाँ पे खड़ा हो जाता है। राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी हो सकता है। भारतीय संविधान धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार देता है। जो धार्मिक समुदाय हैं वो अपने विशेष स्कूल खोल सकते हैं, कॉलेज खोल सकते हैं। गैर प्राथमिकता के आधार पर राज्य से उन्हें सीमित आर्थिक सहायता भी मिलती है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता दूसरे लोकतांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्षता से किस तरह अलग है, इसको भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो ऊपर हमने 3 उद्देश्य पढ़े। ऊपर दिए गए तीनों उद्देश्य दुनिया के अन्य धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देशों के संविधान में दिए गए उद्देश्यों से मिलते जुलते हैं। अमेरिका संविधान में हुए पहले संविधान संशोधन के जरिए विधायिका को ऐसे कानून बनाने से रोक दिया गया है जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते हो। ऐसे कानून बनाने से अब रोक दिया गया है जिनमें किसी खास धर्म या धार्मिक संस्थानों का पक्ष लिया गया हो या धार्मिक स्वतंत्रता को रोका गया हो। इसका मतलब है कि विधायिका किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती। जो विधायिका है किसी भी धर्म को क्या कर सकती है? राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती। ना ही विधायिका किसी एक धर्म को ज़्यादा प्राथमिकता दे सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथक्करण का मतलब है राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामलों में किसी तरह का दखल नहीं दे सकते। राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामले में, धर्म राज्य के मामले में टांग नहीं अड़ाएगा और राज्य धर्म के मामले में टांग नहीं अड़ाएगा। दोनों किसी तरह का दखलंदाजी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब ये पॉइंट कहता है कि शायद अब आप समझ गए होंगे कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के बीच एक अहम फ़र्क भी है। ऐसा इसलिए है कि अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में धर्म और राज्य के बीच स्पष्ट अलगाव के विपरीत भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है कि जहाँ पे ज़रूरत पड़े वहाँ आप धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। कहता है कि आप पढ़ चुके हैं कि किस तरह भारतीय संविधान ने छुआछूत को खत्म करने के लिए हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किया है। ओके, तो संविधान जो है हमारा, जो राज्य है, संविधान है, इस तरह से धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करता है जहां उन्हें लगता है कि अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है या जो दूसरे धर्म के लोग हैं, निचली जातियों के लोग, ये जिनको दबाया जा रहा है, उनके अधिकारों को हनन किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे राज्य हस्तक्षेप करेगा उनकी सुरक्षा के लिए। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में
राज्य धर्म से अलग तो है, लेकिन धर्म से उसका फासला एक सैद्धांतिक है। इसका मतलब ये है, संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर, उनसे परे होकर के नहीं। ये आदर्श वह कसौटी मुहैया कराते हैं जिसके जरिए इस बारे में फैसला लिया जा सकता है कि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के अनुरूप काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए अगला पॉइंट कहता है, भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है, आपको पता है, और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह से काम करता है कि ये जो धार्मिक वर्चस्व है ये ना फैल पाए। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन भी देता है। ये मूलभूत अधिकार इन धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भारतीय समाज में इन अधिकारों का उल्लंघन बंद हो गया है, आज भी हो रहा है, बल्कि वास्तव में ऐसे उल्लंघनों की वजह से ही हमारे सामने संवैधानिक व्यवस्था की ज़रूरत बनी हुई है। इस तरह के अधिकारों के होने का ज्ञान हमें इन अधिकारों के उल्लंघन के प्रति संवेदनशील बनाता है। जब कभी ऐसा होता है तो हमें इसके खिलाफ सही कदम उठाने की क्षमता भी उसी से मिलती है। ओके, इतनी बात होती है क्लियर, चैप्टर होता है कंप्लीट। अब यहाँ पे एक इमेज है, देखिए ये इमेज आप देख पा रहे हैं, इसमें ये क्या कहा गया है थोड़ा सा समझ लीजिए, हो सकता है यहाँ से प्रश्न ही पूछ ले। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी स्कूलों के ज़्यादातर बच्चे सुबह सुबह पहले वफादारी की शपथ यानी प्लेज ऑफ एलिगेंस लेते हैं। इस शपथ में ईश्वर की छत्र छाया शब्द आते हैं। 60 साल से भी पहले ही वहाँ ये तय कर दिया गया था कि अगर ये शपथ किसी बच्चे की धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचाती है तो उसे इसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। यदि कोई बालक इसको ना दोहराना चाहे तो वो नहीं दोहरा सकता है। इसके बावजूद वहाँ ईश्वर की छत्र छाया वाक्यांश को कई बार कानूनी चुनौती दी जा चुकी है। चुनौती देने वालों का कहना है कि ये वाक्यांश अमेरिकी संविधान के पहले संशोधन में चर्च और राज्य के बीच किए गए पृथक्करण का उल्लंघन करता है। तो इस चित्र में अमेरिका के सरकारी स्कूल के बच्चे वफादारी की शपथ लेते दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा चैप्टर, कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बहुत अच्छा टॉपिक धर्मनिरपेक्ष को आज हमने जाना, समझा, पढ़ा, और इनके जो क्वेश्चंस रहेंगे वो हम लोग लास्ट में करेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।